नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के एयरबेस पे ड्रोन से अटैक किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और ये पहला ऐसा टेररिस्ट अटैक है जिसमें ड्रोन का यूज किया गया है। तो इंडिया के लिए ये एक नया चैलेंज लेके आया है और कैसे इन चैलेंजेस से भारत निपटने वाला है, क्या है इससे निपटने के रास्ते और क्या है ये चैलेंजेस, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ये पहला ऐसा टेररिस्ट अटैक है जिसमें ड्रोन्स का यूज किया गया है और इसीलिए ये इस अटैक को अपने आप में बहुत ही अलग बना देता है। इसका मतलब ये है कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो टेररिस्ट के हाथ में भी है और वो एक स्टेप आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज उतने बड़े स्केल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं जितने बड़े स्केल पे हमको करनी है। राइट, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम बात करें कि कौन से एयरबेस पे हमला हुआ है तो ये रत्नुचाक एंड कालूचाक मिलिट्री स्टेशन हैं, वहां पे ये अटैक हुआ था। अब इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ड्रोन्स होते क्या हैं। तो ड्रोन्स जो हैं, देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इनको बोलते हैं हम, यूएवी, या फिर इन्हें ड्रोन बोलते हैं। ये 250 ग्राम से लेकर के और 150 केजी तक के हो सकते हैं। इनकी साइज वेरी करती है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन से यूज होते हैं, तो देखिए इंडिया में एक मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो होता है क्वाड एंड हेक्साकॉप्टर्स, मतलब 4 पैरों वाले और 6 पैरों वाले टाइप के दिखने वाले ये ड्रोन्स। ठीक है, ये तो है डोमेस्टिक यूज में आते हैं, यानी कि जैसे स्विगी एंड जोमेटो किसी को फूड डिलीवर करते हैं तो वहां पे यूज आते हैं। एरियल फोटोग्राफी में यूज आना या फिर सर्वेइंग एंड मैपिंग में इनका यूज लिया जाता है। बड़े स्तर पे ये यूज होते हैं काफी अच्छे लेवल पे इंडिया में। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे होते हैं हेरोन्स। और हेरोन्स जो होते हैं वो होते हैं ये जो मिलिट्री यूज करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस में जो ड्रोन्स यूज किए जाते हैं उन्हें हेरोन्स बोलते हैं। राइट, अब इसके बाद अगर बात करें तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी होते हैं, कैसे ये कंट्रोल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक आदमी अगर इनको कंट्रोल कर रहा है तो उसके हाथ में एक रिमोट होता है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं। ह्यूमन ऑपरेटर होता है इनका, या फिर ये ऑटो पायलट सिस्टम भी इनमें हो सकता है। राइट, तो ये है ड्रोन्स के बारे में। अब अगर बात करें हम कि ड्रोन्स इतने ज्यादा चैलेंजिंग क्यों बनते जा रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कैसे वो इनका यूज कर रहे हैं, तो देखिए 2013 में अलकायदा ने यूज किया था, पाकिस्तान में अटैक किए थे। हालांकि पाकिस्तान में ये अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट अलकायदा के पास ये टेक्निक हाथ लग चुकी थी। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टेररिज्म, दैट इज इस्लामिक स्टेट्स, आईएसआईएस, तो वो भी इनको यूज कर रहा है। तालिबान जो अफगानिस्तान में है वो यूज कर रहा है। हिजबुल्ला, हुती, ये सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अभी 13 ये स्वार्म ड्रोन्स बोलते हैं, जब ड्रोन्स ग्रुप में आते हैं तो उन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे रशिया के जो सीरिया में एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पे अटैक किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, मतलब उन्हें मारने के लिए ड्रोन का यूज किया गया। राइट, ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं रहा, बट ड्रोन एक बड़े लेवल पे चैलेंज बन गया है। अब अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में क्या स्थिति है, ड्रोन का जो मिसयूज हो रहा है वो कहां तक है। तो देखिए अभी इसी साल बीएसएफ ने एक ड्रोन को आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया, यानी पकड़ा था, जिसमें AK-47 और काफी सारे राउंड, लाइव राउंड जो थे, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये ड्रोन ने ड्रॉप किए थे किसी एक लोकेशन पे। तो ये तो ठीक है कि आर्मी ने इसको लोकेट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। दूसरा अगर हम इंसिडेंट बात करें तो बीएसएफ ने एक ड्रोन को शूट आउट किया जो कि हीरानगर जम्मू में था, पाया गया था। तो ऐसे काफी सारे ड्रोन्स हैं जो स्मगलिंग में और जो हथियार है उनकी सप्लाई में काम लिए जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद एक ये बड़ा अटेम्प्ट होना जो एयरबेस पे अटैक हुआ है, ये इंडिया को दिखाता है कि भाई ड्रोन जो है वो अब नया चैलेंज है इंडिया के लिए। राइट, अब अगर हम बात करें कि कैसे इंडिया को निपटना है इनसे, ठीक है, तो हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए एक होता है कन्वेंशनल रडार सिस्टम। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो रडार होता है वो आपके जो एयरप्लेन्स होते हैं, जो भी एयरप्लेन्स हैं हवा में, उनको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोई कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करना आसान रहता है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो एयरप्लेन हो, क्योंकि वो रडार पे एक सिग्नेचर छोड़ता है, उसका पाथ जो है वो रडार पे सिग्नेचर छोड़ता है जिसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। राइट, लेकिन जब बात ड्रोन की आती है तो ड्रोन आपने देखा कि बहुत ही छोटी, नैनो ड्रोन भी हो सकते हैं, बहुत छोटी साइज हो सकती है, तो इनको डिटेक्ट कर पाना उतना आसान नहीं है। और स्पेशली कन्वेंशनल जो रडार सिस्टम है उसके लिए तो ये बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए नंबर एक, हम डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये कन्वेंशनल रडार सिस्टम को आराम से धोखा दे सकते हैं। राइट, नंबर वन। नंबर दो, हमने देखा पहला रीजन, और वो रीजन क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इनकी जो साइज है वो बहुत छोटी है, और दूसरा इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है। रडार सिस्टम से ये आसानी से बच के निकल सकते हैं, किसी भी कंट्री के एयर स्पेस में आराम से ये ब्रीच कर सकते हैं उस एयर स्पेस को। राइट, दूसरा अगर हम बात करें तो ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार आई साइट से भी नहीं देखे जा सकते, मतलब आप आंखों से देख भी नहीं सकते, कई बार इनकी साइज इतनी छोटी होती है। ओके, तीसरा अगर हम बात करें कि ये
अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए कैसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए आपने बॉर्डर पे लगा रखे हैं रडार सिस्टम्स, ओके, और रडार सिस्टम्स जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं कर पाते। तो ओनली सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल टू यू इज कि आप आंखों से देखो और उस पर निगरानी रखो। क्या ये पॉसिबल है हर टाइम आप देखते रहो 24 घंटे और ड्रोन एक भी आपकी आंखों से बच के नहीं निकलेगा? तो ये पॉसिबल थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसीलिए वो बच के निकल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि हमने अगर लेजर सिस्टम लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल लेजर डिफेंस सिस्टम लगा दिया हमने पूरे अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेशनल यानी पाकिस्तान से ही ड्रोन से अटैक होगा? क्या हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे? तो ऐसा बहुत कम चांस है, अंदर से भी अटैक हो सकते हैं, इसीलिए ये एक और बड़ा चैलेंज बन जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक हमने देखा कि चलिए ड्रोन को तो आपने, एक ड्रोन आया उसको आपने डिटेक्ट कर लिया और उसको आपने इन एयर शूट कर दिया, ओके, लेकिन जब ग्रुप ऑफ ड्रोन्स आए, बहुत सारे ड्रोन्स आए और उनकी सबकी जो सिग्नेचर है, जो रडार सिग्नेचर है, वो अलग अलग करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो आपके रडार को कोई ना कोई एक आध धोखा देके निकल जाएगा। यानी अगर ग्रुप ऑफ ड्रोन्स आया तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके ऊपर क्या हो, अटैक होगा, राइट। सो ये है इंडिया के लिए चैलेंजेस। अब अगर हम बात करें कि क्या इंडिया इनके साथ कैसे डील कर सकता है, तो इंडिया देखिए क्या कर सकता है, इसके पास जब भी हम ड्रोन की बात करेंगे तो ड्रोन जो है उसके पास दो चीज़ें होती है। एक तो ये यहाँ से कनेक्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और सिग्नल, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नंबर वन। दूसरा अगर हम बात करें इस ड्रोन की, तो ये ड्रोन जो है कुछ डिलीवरी करने के लिए ही जा रहा है, यानी इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा आइटम होगा जो ये डिलीवर करने जा रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला इसको यहाँ से कट करो, इसका सिग्नल कट करो, दूसरा आप इसको क्या करो, ये जो डिलीवर करने वाली चीज है इसको ब्लास्ट कर दो, ठीक है, दोनों मेथड है आपके पास। तो पहला आप ऑप्शन यूज करते हो जब आप उसके सॉफ्टवेयर या फिर जो उसकी हैंडलिंग हो रही है वो चाहे कहीं से भी हो रही हो, अगर आप यहाँ पे अटैक करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट किलिंग, ठीक है, सॉफ्ट किलिंग, यानी कि आप उसके कंट्रोल सिस्टम को अटैक कर रहे हो, उसके जो सिग्नल्स हैं उसको जैम कर रहे हो, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप हैक कर रहे हो, राइट। दूसरा केस है कि आपने ये देख लिया कि भाई ये अपने यहाँ पे एयर स्पेस में घुस चुका है, तो आप इसको सीधा उड़ा भी सकते हो। तो जब आप इसको सीधा टारगेट लेके उड़ाते हो तो इसको बोलते हैं अपन हार्ड किल, ठीक है। एक हो गया सॉफ्ट किलिंग, एक हो गई हार्ड किलिंग। हार्ड किलिंग में आप क्या करते हो, टारगेट को शूट कर देते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमने दोनों सिस्टम देख लिए। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम से इसको डीएक्टिवेट करना है तो फ्रिक्वेंसी जैमर्स का यूज करो, ठीक है, और उसके सर्किट जो मिल रहे हैं आपको कहीं भी तो उनको आप क्या कर दो, बस्ट कर दो। दूसरा केस होगा कि आप लेजर गाइडेड एक वेपन हो आपके पास जो इसको क्या करे, सीधा हवा में ही मार गिराए, ओके। तो ये दो मेथड है अपने पास। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास क्या ऐसा सिस्टम है जो हवा में इसको डिटेक्ट भी कर पाए और उसको हवा में ही नष्ट भी कर दे, राइट। तो इंडिया के जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसने 2019 में एक ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसा सिस्टम बनाया जो एंटी ड्रोन या जो ड्रोन कोई भी बाहर से आएगा या कहीं से भी आएगा उसको आराम से डिटेक्ट कर सकता है। और इसका जो है डीआरडीओ ने डेमो भी दिया, और ये अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिए 15 अगस्त पे या जो रिपब्लिक डे होते हैं उन पे पीएम की जो सिक्योरिटी है उसमें यूज किया गया। दूसरा जो अपने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे उनके लिए भी इस सिस्टम को यूज किया गया था, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखिए डीआरडीओ ने जब ये दिया, ये सिस्टम बनाया जिसका नाम होता है डिटेक्ट एंड डेस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी, मतलब पहले ये डिटेक्ट करेगा कि कहाँ से आ रहा है, फिर उसको डेस्ट्रॉय करेगा। इसमें दोनों ही तरह की किलिंग है, हार्ड किलिंग भी और सॉफ्ट किलिंग भी। हार्ड किलिंग क्या थी, मैंने बताया, उसको इन एयर डिस्ट्रॉय करना। सॉफ्ट किलिंग क्या थी कि उसका कंट्रोल सिस्टम को डैमेज कर देना। तो ये एक 360 डिग्री रडार है, यानी चारों तरफ ये पूरा नजर रखता है, और इसका एक दायरा है, फिक्स दायरा। तो देखिए 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जब छोटे ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स, तो उनके लिए ये 4 किलोमीटर तक में सेंस कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे ड्रोन आ गए तो उनको 2 किलोमीटर तक भी वो सेंस कर सकता है। सॉफ्ट किल जो रेंज है इसकी वो है 3 किलोमीटर की, और हार्ड किल जो रेंज है वो इसकी है 1 किलोमीटर की। यानी कि ये काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाई है, डीआरडीओ ने। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये अभी तक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही बनी हुई है, यानी इसको बड़े लेवल पे इंडिया यूज़ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें लाना पड़ेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, और लार्ज स्केल पे इसको यूज़ लेना होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए जो
प्रोजेक्ट में कॉस्ट चाहिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट को देनी ही होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू वेपन इन द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट, राइट। सो अगर हम बात करें सरकार ने क्या बोला है कि देखिए ये ड्रोन अटैक के बाद सरकार चौकन्नी हुई और उसने कहा कि अब हम ड्रोन रेगुलेशन के लिए नई पॉलिसी लाने वाले हैं, दैट इज पॉलिसी 2.0। अभी ड्रोन रेगुलेशन के लिए इंडिया में पॉलिसी है ऑल्दो, लेकिन इसको और टाइट करके हम दूसरी पॉलिसी लाने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है, पहला पॉइंट आप देखिए कि सेल जो होगी चाहे वो सॉफ्टवेयर के पार्ट की हो चाहे वो हार्डवेयर के पार्ट की, ड्रोन की जो भी सेल होगी उसको रेगुलेट किया जाएगा और उसमें सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई इसने मुझसे ये ड्रोन का पार्ट खरीदा तो उसको सर्टिफिकेट सरकार को देना होगा, ताकि पूरा एक मॉनिटरिंग रखी जा सके कि ड्रोन जो लिए जा रहे हैं या उनके जो इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनका एयर स्पेस मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी जिस एयर स्पेस में ड्रोन्स चलेंगे उनका कैसे रेगुलेशन होगा वो इस पॉलिसी में लेकर आएगी सरकार। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी कि ऐसी रेंज जिसके बाहर ड्रोन आंखों से दिखना बंद हो जाते हैं, विजुअल साइट से ऊपर हो जाते हैं, तो उन तरह के ड्रोन्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये भी हमारी नई पॉलिसी में आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन करेंगे और उनको लाएंगे, ठीक है। तो इस पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं कि कैसे फुल्ली फंक्शनल ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया जाए इंडिया में, नंबर वन। नंबर दो, कैसे एक सेग्रीगेटेड स्पेस, एयर स्पेस तैयार किया जाए ड्रोन्स का, ताकि वो जो कमर्शियल एयरलाइन का जो स्पेस होता है उससे ये बाहर रखा जा सके, लेकिन इनको अच्छे से मॉनिटर भी किया जा सके। तो उसे बोला जाएगा ड्रोन कॉरिडोर, यानी ऐसा एयर स्पेस जिसमें ड्रोन्स चल पाएंगे, ऐसा बनाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें पायलट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को भी इम्प्रूव किया जाएगा। अभी जो ड्रोन मैनेजमेंट होता है उसमें पायलट एक होता है जिसको लाइसेंस लेना होता है अंडर ड्रोन रेगुलेशन, और उसको एक नंबर दिया जाता है, जैसे व्हीकल नंबर होता है ऐसे ड्रोन को भी एक नंबर दिया जाता है, राइट। अभी उसमें और इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे, जो पायलट होंगे और जो ऑटोमेटिक होंगे दोनों तरह का अच्छे से इनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, किस तरह से पायलट इसको चला पाएंगे, किस तरह से ये ऑटो वाले चलेंगे, इन दोनों के ऊपर सरकार एक डिटेल मैप लाने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यूटीएम सिस्टम, जो कि एयरप्लेन ग्रिड सिस्टम होता है, एयरप्लेन कैसे चलता है, कैसे उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेम सिस्टम यूज करने की सोच रही है सरकार इन केस ऑफ दीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट। यानी कि ड्रोन को भी एयरप्लेन की तर्ज पे ही कंट्रोल किया जाएगा और ये होगा इनका कंट्रोल मैकेनिज्म वाला सिस्टम। तो कुल मिला के जो ड्रोन की पॉलिसी है, ड्रोन पॉलिसी 2.0, ये सरकार लाने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें सीधे शब्दों में, कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होना चाहिए ड्रोन के केस में, तो देखिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फूड डिलीवरी के लिए या फिर एरियल फोटोग्राफी के लिए या फिर सर्वेइंग एंड मैपिंग के लिए ड्रोन्स को अलाउ किया हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें रुकेंगी, सर्वेइंग रुकेगी, मैपिंग रुकेगी, ठीक है। और बहुत सारे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में या फिर जैसे आपने देखा होगा अभी कहीं भी हिंसा होती है, वायलेंस होता है या फिर झड़पें होती हैं, वहाँ पे भी ड्रोन मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस तरह के यूज़ आप अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो रुक जाएंगे और वो ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे रेगुलेशन सिस्टम लाने होंगे ताकि जो पॉजिटिव्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं इन ड्रोन्स के, वो बने रहें, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि इनको मॉनिटरिंग करना या फिर इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको करना, ये सब बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस पॉलिसी का। और ग्लोबल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हमें फॉलो करनी होंगी, तभी हम इस तरह के ड्रोन्स से निपट पाएंगे। और इसके बाद अगर मैं लास्ट में जाते एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में था आयरन डोम सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, बाहर से इसके जो इजराइल के एयर स्पेस में कोई भी बाहर से अगर मिसाइल आती है तो वो उसके एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रॉय डिटेक्शन एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, जिसको वो बोलता है आयरन डोम। ऐसा ही इजराइल ने बनाया हुआ है ड्रोन डोम, ठीक है। तो ड्रोन डोम जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया को भी लानी पड़ेगी, जो डीआरडीओ बना चुका है, और इसको बड़े लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा डिफेंस सिस्टम में। तो ये था आज के ड्रोन के बारे में पूरी डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।